गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे एट्थ क्लास का सेकंड, और लास्ट डे हमने जो लेसन था इसको डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट इस लेसन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अलमास से। ओके, और देखेंगे कि लेसन में आगे जो नेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह जो सुनामी थी उन्होंने लोगों की लाइफ को डिस्ट्रक्ट किया। ओके, और किस तरह जो यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो होम्स थे या जो सिटीज़ थी वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई। तो हम लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट हर। तो क्लिंगिंग का मीन होता है चिपकना। ओके, तो नेक्स्ट लेटर बोलता है कि अल्मा की जो माता थी और उनकी जो चाचियाँ थी, आंट्स थी, वो क्या हुआ, वो कोकोनट ट्री की के साथ वो चिपकी रही। ठीक है, जो उनके जो पत्ते थे कोकोनट ट्री के उसके साथ वो चिपकी रही है, उनको पकड़े रही और कॉलिंग आउट टू हर, और उस अलमास को वो बुला रही थी। ठीक है, अ वेव अपरूटेड द ट्री, तभी एक क्या हुआ, लहर आई, जिससे क्या वो ट्री अपरूटेड हो गया, मीन्स वो जड़ से ही उखड़ गया। ठीक है, अपरूट का मीन होता है उखड़ जाना। ओके ओके, तो एक सडनली एक स्ट्रॉन्ग वेव आई जिसने क्या किया कि जो पेड़ था उसको उसने अपरूटेड कर दिया, एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों ही वहाँ क्या हुई, बह गई। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो तभी जो अलमास था उसने क्या देखा कि एक लकड़ी का एक जो लट्ठा है वो वहाँ पे तैर रहा है। ओके, शी क्लेम्ड ऑन टू इट, वो क्या, उसने नेक्स्ट क्या किया, वो उस पर चढ़ गई। कि क्लाइंब का भी आप जानते हैं, चढ़ना। तो उस लट्ठे पे वो किस तरह, इस लकड़ी के पीस पे वो किसी तरह वो चढ़ गई। देन शी फेंट, तभी क्या वो फेंटेड हो गई। फेंटेड का मीन होता है बेहोश हो जाना। ओके, तभी वो उसको वो बेहोश हो गई। देन शी वोक अप, जब उसको होश आई। ओके, शी वॉज इन, ओके, सो जब उसको होश आई, शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कामरू कमोर्टा। ओके, तो वो एक हॉस्पिटल में थी कमोर्टा में। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू फोर्ट ब्लेयर, उसके बाद कि वो उससे उसको वहाँ से कहाँ लेके आया गया, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। नेक्स्ट है, द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू वॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अब ये जो लड़की थी, छोटी लड़की थी, वो किसी भी व्यक्ति के साथ इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड। ओके, ट्रॉमाटाइज्ड मीन ग्रेटली शॉक्ड, कि उसको इतना ज़्यादा सदमा लगा था कि वो आ, किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में बताना नहीं चाहती थी। ओके, सो क्वेश्चन हमने ये कल डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो हम अब नेक्स्ट इस लेसन का सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में रेटर हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेंगे सेकंड पार्ट से, तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, नाउ हियर इज अ स्टोरी ऑफ फ्रॉम थाईलैंड। अब जो लेटेस्ट स्टोरी बता रहा है वो कहाँ से है, थाईलैंड। ओके, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। ओके, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। ओके, तो यहाँ पे नेटर बात किसकी बता रहा है, स्मिथ फैमिली की। ओके, जो कि कहाँ से थे, साउथ ईस्ट इंग्लैंड, और वो सदर्न थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। ओके ओके, तो नेक्स्ट है, टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। तो जो टिली स्मिथ थी वो 10 वर्ष की एक स्कूल गर्ल थी। ओके, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर्स ओल्ड थी। द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स का जो नाम था वो था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो टिली स्मिथ थी वो थाईलैंड क्यों आई थी। तो टिली स्मिथ केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी बेस वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो जनरेटर बताता है कि ये जो दिन था वो था 26 दिसंबर 2004, और एक डेडली का मीन्स भयानक या खतरनाक जो सुनामी थी वो ऑलरेडी वो क्या थी, अपने रास्ते भी थी। ओके, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्ली दैट मॉर्निंग,
और नेक्स्ट तो वे उसी दिन सुबह सुबह जो सुमात्रा में एक जो भयानक अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से वो जल्दी उठ पड़ी थी। ओके, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो जो पेनी स्मिथ थी वो क्या बोल रही थी कि समुद्र का जो सारा पानी वो क्या था, स्वेलिंग कर रहा था, यानी उफान पे था। ठीक है, स्वेलिंग का मीन क्या होता है, उफान। स्वेलिंग का मीन उफान। ओके, पेनी स्टिल रिमेंबर द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो बीच थी वो क्या थी, स्मॉल और स्मॉल होती जा रही थी, मीन्स वहाँ पे पानी जो है बढ़ता जा रहा था। आई डोंट नो बट वॉज हैपनिंग, और मैं ये नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला था। ओके सो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टिल स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। बट व्हाट, जो टिली स्मिथ थी उसने ये सेंस कर लिया था, यानी फील कर लिया था कि कुछ गलत होने वाला है। ओके, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू और टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो उसका जो माइंड था वो बार बार केप्ट गोइंग मीन्स उस लेसन की तरफ बार बार ध्यान उसका जा रहा था, जो कि उसने कुछ समय पहले कहाँ पढ़ा था, इंग्लैंड में पढ़ा था, अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks बिफोर। ओके, कब, व्हेन शी फ्लू और टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो सिंपल सा बोलने का मतलब है कि थाईलैंड आने से पहले लगभग 2 week पहले टेरी स्मिथ ने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था, और उसमें उसने अर्थक्वेक्स के बारे में देखा था। ओके, या जाना था। टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइज। तो टिल्ली क्या देखती है कि जो समुद्र वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें क्या है, कुछ फोम झाग सा बन रहा है, बबल। ओके, बबल बन रहे हैं, एंड द वर्ल्सपूल, और वर्ल्सपूल भी बन रहे हैं। ओके, वर्ल्सपूल क्या होते हैं, बम्पर पानी की। ठीक है, पानी के बम्पर बनती है ना सी राउंड राउंड से, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वर्लपूल। ओके, सो शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946। तो उसे याद आया कि उसने इस तरह का इंसिडेंट जो कहाँ देखा था, अपनी जियोग्राफी की क्लास में। ओके, और ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1946 में, हवाई आइलैंड में। ओके, तो बोलने का सिंपल सा मतलब है कि टिली स्मिथ ने ऐसी ही वीडियो अपनी जियोग्राफी की क्लास में देखी थी, जब उसके टीचर ने बताया था कि 1946 में हवाई द्वीप में क्या हुआ था, ऐसा ही एक अर्थक्वेक या सुनामी आई थी। ओके, हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी जियोग्राफी टीचर थी, उन्होंने क्या किया था, ये वीडियो जो क्लास को दिखाई थी। ओके, ये हवाई आइलैंड वाली। ओके, किस तरह वहाँ पे सुनामी आई थी। नेक्स्ट है एंड टोल्ड देन दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और उन्हें ये बताया गया था कि जो सुनामी है वो किस कारण से आ सकती है, अर्थक्वेक की वजह से, या वोल्केनोज, ठीक है, ज्वालामुखी के कारण, और जो लैंडस्लाइड्स होती हैं उनकी वजह से भी क्या है, सुनामी आ सकती है। नेक्स्ट है टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो तभी जो टिली स्मिथ थी वो स्क्रीम यानी चिल्लाना शुरू हो गई एट हर फैमिली की गेट ऑफ द बीच की, या इस बीच से जल्दी निकलो। ओके, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और साथ में वो इस बारे में बात करने लगी कि किस तरह अंडर द सी जो अर्थक्वेक आता है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। ओके, मीन्स हिस्टेरिकल मीनिंग साइड में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू आर शॉर्ट लाफ एंड क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड, कि जब आप क्या हो, एक्साइटेड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और आप क्या चिल्लाने और शॉर्ट करने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये बोल रही थी टिली स्मिथ काफ़ी ज़्यादा हिस्टेरिकल हो रही थी। सेड हर मदर पेनी आई डोंट नो व्हाट वाज अ सुनामी वाज। तो उसकी जो मदर है टिली स्मिथ की, पेनी, क्या बोलते हैं, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। क्या फ्राइटेंड का मीनिंग होता है भयभीत हो जाना, फ्राइट वर्ड है ये। ओके, तो जब वो उसने अपने डॉटर को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गॉन। तो उन्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो जो टिली के पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी सिस्टर को इस बीच से दूर ले गए, क्या का मीन दूर ले जाना, ठीक है। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, उसको वो कहाँ ले गई, जो स्विमिंग पूल था होटल में उसके पास ले गई। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ ही जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो टूरिस्ट थे वहाँ पे, पर्यटक थे, वो भी उनके साथ, उन्होंने भी उनके साथ बीच को छोड़ दिया। दे लीव द बीच एट दैट टाइम। नेक्स्ट है, देन इट वॉज देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रूनी। तो तभी इसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगा कि जो पूरा का पूरा समुंदर है वो उनके पीछे ही आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग, और जो टिल स्मिथ की मदर थी यहाँ पे वो आई कंसिडर हो रही है, वो भी क्या हुआ, चिल्ला उठी, रन भागो। ओके, सो द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अभी ये जो फैमिली थी टिली स्मिथ की फैमिली, इन्होंने कहाँ पे रिफ्यूज लिया था, रिफ्यूज होता है शेल्टर लेना, ठीक है, आश्रय लेना। तो उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया, थर्ड फ्लोर इन द ऑफ द होटल। ओके, द बिल्डिंग विस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। ठीक है, सर्च का मीनिंग है कि फोर्स या मोमेंटम। तो ये जो बिल्डिंग थी होटल की, ये स्टैंडिंग रही, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, जो वहाँ पे 3 सुनामी वेव्स आई, उनके बावजूद भी इस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, ये वैसे की वैसे ही स्टूड रही। ठीक है, सो मीन्स जो बिल्डिंग थी ये होटल की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, नेक्स्ट बोलता है यदि वो बीच पे खड़े रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं बचते। ओके, नेक्स्ट है, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। तो बाद में ये जो फैमिली है टिल स्मिथ की, ये वहाँ पे जो अदर टूरिस्ट थे उनके साथ मिली, जिन्होंने क्या किया था, अपनी फैमिली एंटायर पूरी की पूरी फैमिली को लॉस्ट खो दिया था, थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, एंड दे हैड बीन फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड। तो ये जो सारे टूरिस्ट होते हैं वो टेडी स्मिथ को और उसके जो ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने टेडी स्मिथ ने उनको पहले ही क्या कर दिया था, चेतावनी दी थी कि क्या होने वाला है। ओके, उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि आगे क्या होने वाला है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। ओके, टेल का मीनिंग स्टोरी होती है, शॉर्ट वॉर स्टोरी, बट यहाँ पे स्टोरी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो टिली स्मिथ वेंट बैक हर स्कूल इन इंग्लैंड। तो जब टिली स्मिथ अपने स्कूल में चली गई, जो कि कहाँ पे था, इंग्लैंड में था, एंड टोल्ड हर क्लासमेट, और उसने अपने क्लासमेट्स को बताया वॉट हर टेरिफाइंग टेल, कि किस तरह उसने लोगों की जान बचाई, या उसके साथ जो घटना, ये खतरनाक घटना जो हुई। ओके, सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस लेसन से अब कुछ क्वेश्चन बनेंगे टफ, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड। तो मैंने आपको बताया था लेसन में, टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वर वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर फैमिली सॉ। तो वो वार्निंग साइन क्या थी, तो वार्निंग साइन थी, बोथ टिली एंड हर मदर सॉ दैट वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, कि पानी वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तो ये आपने ये भी लेसन में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है, डू यू थिंक टिली मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। ओके, तो इसका आंसर है नो, शी डिड नॉट नो व्हाट वाज द हैपनिंग। ओके, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, इसके बारे में उसकी मदर को कुछ भी नहीं पता था। ओके, नेक्स्ट है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। सो तो जैसा कि टिली स्मिथ को पता था कि 1946 में उसने अपनी ज्योग्राफी के लेक्चर में देखा था कि 1946 में जो हवाइन आइलैंड था वहाँ पे ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था। तो उसी से उसने क्या लिया, सीख ली, और अपनी फैमिली को आगाह कर दिया कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज होने वाला है। सो वो वहाँ से जल्दी चल पड़ी, ठीक है, या होटल की तरफ वो चले गई। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टिल स्मिथ वाला तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेसन को। ओके, तो यहाँ पे देखो थर्ड स्टोरी है, तो स्टोरी को हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू
कोस्ट, एक मिनट, बिफोर द जाइंट waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो नेटर आगे क्या बोलता है कि इससे पहले कि ये जो बड़ी लहरें ये कहाँ पे टकराती, भारत और श्रीलंका के कोस्ट पे टकराती, ओके, कोस्ट में तट पे टकराती, तो जो जितने भी वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल थे उनको ये महसूस हो गया था कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू एवरी आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर द हायर ग्राउंड। तो ये जो सभी जानवर थे ये क्या थे, भी सेफ्टी वाली जगह प्लेसेस की और भागने लगे, अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस, ठीक है, जिन्होंने अपने आंखों से देखा उनको हम क्या बोलेंगे, आई विटनेस। तो आई विटनेस के अकॉर्डिंग या प्रत्यक्षदर्शियों के अकॉर्डिंग एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, कि जो एलिफेंट थे वो स्क्रीम करने लगे यानी गाड़ने लगे, जिस तरह एलिफेंट साउंड करते हैं उनको हम स्क्रीम बोलते हैं, यानी वो चिल्लाने लगे। एंड रैन फॉर हाई ग्राउंड, और वो कहाँ की तरफ भागे, जो यहाँ पे क्या हो, हाई ग्राउंड हो, ठीक है, ऊंची जगह हो, उस तरफ वो सभी भागने लगे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, फ्लैमिंगोस अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। तो जो डॉग्स थे उन्होंने क्या हुआ, बाहर जाने से रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज का मीन होता है इनकार करना, ठीक है। तो जो ऐसे डॉग्स थे दिल्ली बाहर जाते थे घूमने के लिए अपने मास्टर के साथ, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाने के लिए मना कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया। और जो फ्लैमिंगोस थे, ठीक है, फ्लैमिंगो वर्ड्स होते हैं, तो वो भी लो लाइन ब्रीडिंग एरिया में ऐसे प्लेसों की तरफ चले गए जो कि क्या थे, वहाँ से दूर थे। एंड जू एनिमल रस्ट इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटिस्ट टू कम बैक आउट। और जो जू के एनिमल थे वो भी अपने शेल्टर की तरफ चले गए, एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, ठीक है। और किस तरह वो वहाँ से बाहर नहीं निकले, ठीक है, बोलने से सिंपल ये मतलब है कि अब वो वहाँ से अपने पिंजरों से बाहर नहीं निकले। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैन पीपल बिलीव दैट एनिमल प्रोसेस आ सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। तो कई लोग ये प्रोसेस करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो एनिमल होते हैं उनके पास क्या होती है, सिक्स सेंस होती है। मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन के पास फाइव सेंस होती हैं, और यहाँ पे मिलिट्री बोर्ड है कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल है उनके पास सिक्स सेंस होती है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो ये जान लेते हैं, मीन्स एनिमल ये जान लेते हैं कि कब धरती हिलने वाली है या जो अर्थक्वेक है वो आने वाला है, ओके। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हेयरिंग हेल्प्स देम टू हेयर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। तो कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जो जानवरों की सुनने की अद्भुत क्षमता होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो ये पता कर सकते हैं कि धरती में किस तरह की वाइब्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज। नेक्स्ट नेटर ये बोल रहा है कि जो जानवर हैं वो इस बात की सेंस कर लेते हैं बिफोर द ह्यूमन बीइंग कि अब धरती पे क्या होने वाला है, ओके, या कुछ डिजास्टर होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। ओके, सो हम यहाँ पे थे, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं अपने लेसन को। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल हैव सिक्स सेंस और नॉट। तो नेक्स्ट नेटर ये बोलता है कि हम श्योर नहीं है कि जो एनिमल है वेदर उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है। व्हाट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। तो वास्तव ये है कि ये जो जाइंट्स वेव थी इन्होंने लगभग 1,50,000 पीपल को क्या किया, किल्ड कर दिया इन डजन्स कंट्री, लगभग डजन कंट्रीज में, ओके। डजन आप जानते हो कितना होता है, तो इतनी कंट्रीज में उन्होंने लगभग इतने लोगों को मार दिया, ओके, इसकी वजह से वो मर गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। बट सोचने वाली बात ये है कि इस दौरान जो बड़े कम जो जानवर थे वो मारे गए थे, ओके, या कोई भी जानवर नहीं मारा गया था, मैं ऐसे भी कह सकते हैं इस लाइन, ठीक है। अलोंग
India's Cuddalore coast, where thousands of people perished. Buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. तो नेक्स्ट जो नेट वो कहता है कि भारत के जो कटलोट का तटीय भाग था वहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे, बट वहाँ पे किसी तरह की जो फैलोज थी या गोट्स थी या जो डॉग्स थे उनको किसी प्रकार की हुई कोई हानि नहीं पहुँची थी। ओके, तो ये लाइन नेक्स्ट जो ये लाइन है, याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज द होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो नेक्स्ट नेट ये बताया कि जो याला नेशनल पार्क है इन द श्रीलंका इज द होम ऑफ वैरायटी एनिमल्स, की ये जो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं उनके लिए क्या है, एक घर है जिसमें कि हम इंक्लूड कर सकते हैं एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 जो स्पीसीज हैं बर्ड के उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 60 वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। तो नेक्स्ट डेट ये बोलता है कि लगभग 60 जो विजिटर थे वो क्या थे, बह गए इन द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल। ओके, वेट करना है उनके लिए। नो एनिमल कार्कस वर फाउंड। ठीक है, कार्कस क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल। ओके, उसको हम बोलते हैं कार्कस। तो वहाँ पे कोई भी एनिमल जो है और उसकी जो बॉडी थी वो नहीं पाई गई थी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज अबाउट एन, सिर्फ 2 ही जो वाटर बफेलोज थे वो वहाँ पे मारे गए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। तो लगभग आधा घंटे पहले जब ये सुनामी ने वहाँ पे याला पार्क में हिट किया तो लोगों ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट थे वो यहाँ से पार्क से भाग गए थे। ठीक है, मीन्स उसको पहले अवेयर हो गए थे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। और श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाली सेड 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर डेली रन ऑन द बीच। तो एक श्रीलंकन जो जेंटलमैन थे उन्होंने क्या बताया, ठीक है, जो कि कहाँ रहते थे, गाले में रहते थे श्रीलंका में। उन्होंने क्या कहा कि उनके जो 2 डॉग्स उन्होंने जो उनकी डेली रन होती है, ठीक है, डेली जो वॉक के लिए उनके डॉग जाते हैं, उन्होंने उस दिन जाने के लिए मना कर दिया। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउट गोइंग। और उन्होंने ये बताया कि आमतौर पे क्या था, ये जो डॉग्स थे वो इस आउट गोइंग के लिए, आउटिंग के लिए सॉरी, बाहर जाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। बट उस दिन उन्होंने क्या किया, डॉग्स ने ये वहाँ पे जाने के लिए रिफ्यूज कर दिया। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो। उन्होंने आगे कहा कि उस दिन उन दोनों डॉग्स ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और लगभग उन्होंने ऐसे करके अपने मालिक की जो लाइफ थी वो सेव कर ली। ओके, तो इस तरह आपका जो सेकंड लेसन है द सुनामी, ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा कि किस तरह यहाँ पे लेसन में सुनामी के बारे में बताया गया है और साथ में टिली स्मिथ की फैमिली के बारे में बताया किस तरह उसने अपनी फैमिली को सेव किया। ओके, तो यहाँ से अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे फिर। ओके, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से जो हमने करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क। ओके, what do people say about the elephant of Yala Park? Okay, what did the dogs in Gali do? तो ये 3 क्वेश्चन है जो यहाँ पेपर में आते हैं। तो ये हमने कल मैं आपको इसका PDF भेज दूँगा। फिलहाल आज के लिए आप क्या करेंगे, ये जो लेसन है इसको आपको एक बार रीडिंग दे लेंगे और यहाँ से टफ वर्ड बन रहे हैं उनको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने लेसन को ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इवन कि आप में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी किस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या इसकी स्टोरी है। ओके, सो थैंक यू।